दोस्तों, आप निरमा सुपर का यूज करते हैं? अगर इसका जवाब ना है तो कोई बात नहीं, बिकॉज मैं गारंटी से बोलती हूँ कि आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, बिकॉज बचपन का ये वाला गाना आपको ये नाम भूलने नहीं देगा। पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी पिल पिल जाए। ये वही सुपर निरमा है जो डिटर्जेंट मार्केट का किंग था, बट ऐसा क्या हुआ कि इसका मार्केट शेयर 60% से नीचे गिरकर अब सिर्फ 6% रह गया है। लेकिन प्लीज वेट, अगर आपको ये लग रहा है कि निरमा मार्केट से ही गायब हो गया है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि निरमा के फाउंडर करसर भाई पटेल आज भी भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक है। लेकिन वो कैसे, ये सोच रहे हैं ना, ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंस्पायरिंग स्टोरी। और आप निरमा गर्ल की स्टोरी भी इसी वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना। 1945 को गुजरात के पाटन में करसर भाई का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम था खोड़ीदास जी पटेल। करसर भाई पटेल के पिता एक गरीब किसान थे। गरीब होने के बावजूद खोड़ीदास जी ने अपने बेटे करसर भाई की पढ़ाई में कोई भी समझौता नहीं किया और उन्हें केमिस्ट्री से बीएससी करवाई। खोड़ीदास जी को उम्मीद थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी लग जाएगा तो उनका परिवार गरीबी से राहत पा सकता है। लेकिन करसर भाई तो बिजनेसमैन बनना चाहते थे। लेकिन घर की हालत देखते हैं उन्होंने बीएससी करने के फौरन बाद ही लेबोरेटरी में लैब असिस्टेंट का काम करना स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद वो अहमदाबाद में लाल भाई की कॉटन मिल्स में काम करने लगे। 1969 में गुजरात सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी मीनिंग में उनकी केमिस्ट में गवर्नमेंट जॉब लग गई थी और इस नौकरी से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन में चेंज आने स्टार्ट हो गए थे। बट 1969 तक ऐसा टाइम था जब पूरा देश फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए गुजर रहा था एंड उस टाइम लोग साधारण जीवन जीने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे। और ऐसे टाइम पर वॉशिंग पाउडर जैसी चीज काफी लग्जरी आइटम थी, इसीलिए मिडिल क्लास लोग इसको लेना तो दो, इसके बारे में सोचते भी नहीं थे। उस टाइम पर लोग कपड़े धोने के लिए सॉल्ट, सोडा और राख यानी कि ऐश का इस्तेमाल करते थे और इस चीज पर करसन भाई पटेल का ध्यान गया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। तब करसन भाई ने अपने केमिस्ट वाले नॉलेज का इस्तेमाल करके एक ऐसा वॉशिंग पाउडर जो सस्ता भी हो और इफेक्टिव भी हो, अपने इस आइडिया को हकीकत में बदलने का ट्राई करते थे। जॉब करना तो जरूरी था ही, तो वो दिन भर तो अपनी जॉब करते और रात में वॉशिंग पाउडर बनाने का एक्सपेरिमेंट करते। उसी दौरान उनकी बेटी निरुपमा जो स्कूल से घर जा रही थी, तब एक कार से उनका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट इतना भयानक था कि निरुपमा की मौके पर ही मौत हो गई। निरुपमा करसन भाई पटेल की सबसे लाडली थी, इसलिए उनकी मौत का करसन भाई पर काफी गहरा असर हुआ। उन्होंने अपनी बेटी के नाम को अमर बनाने का सोचा और उन्होंने ये ठान लिया कि बेटी के नाम को इतना पॉपुलर बना देंगे कि वो देश में नहीं विदेश में भी जाना जाएगा। ये चीज होने के बाद में उन्होंने अपनी जो वॉशिंग पाउडर बनाने का काम था वो और भी तेजी से करने लग गए थे, जिससे कई बार एक्सपेरिमेंट उनका फेल भी हुआ, फिर ट्राई किया, फिर फेल हुआ और फिर ट्राई किया, फिर फेल हुआ। महीनों तक ये फेलियर का काम चलता रहा। आखिरकार उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में सफलता पा ली थी। अब करसर भाई ने अपनी बेटी निरुपमा के नाम पर अपने डिटर्जेंट का नाम निरमा रखा, क्योंकि करसन भाई अपनी बेटी को प्यार से निरमा बुलाते थे, जो कि आगे चलकर बाजार का एक प्रमुख और विश्वसनीय ब्रांड बनने वाला था। करसन भाई ने एक ऐसा वॉशिंग पाउडर बना डाला था जो फॉस्फेट फ्री था, जो कि साथ साथ क्वालिटी में भी अच्छा था। करसन भाई ने वॉशिंग पाउडर पर एक छोटी सी बच्ची की फोटो भी लगाई, जो कि निरुपमा की सिंबॉलिक थी। तो अब डिटर्जेंट तो बन गया था, पैकेजिंग भी हो गई थी, अब बारी आती है लोगों तक इसको पहुंचाने की। अभी तक ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था कि रिटेलर्स को वो जाकर उसको डिटर्जेंट को दे और लोग इसे आराम से खरीद ले। तो बहुत सोचने के बाद में करसन भाई के पास में एक ही ऑप्शन बचता है, उनके दिमाग में एक ही आइडिया आ रहा था कि वो डिटर्जेंट को घर घर जाकर लोगों को दे। फिर क्या था, जहाँ करसन भाई ने इतनी मेहनत की थी कुछ और सही, उन्होंने घर घर जाकर लोगों को अपना डिटर्जेंट दिया। वैसे करसन भाई को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि लोग इसे खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे और इसे इस्तेमाल करने के बाद उनका रिएक्शन कैसा होगा। फिर भी उन्होंने एक बार ट्राई करने का सोचा एंड जब वो ऑफिस जा रहे थे तब उन्होंने निरमा के कुछ पैकेट्स अपने साथ ले लिए और रास्ते में जितने भी घर उनको दिखाई दे रहे थे उन सभी में वो अपने प्रोडक्ट्स को लेके जाते और उसके बारे में उनको बताते। कुछ लोगों ने इसे खरीद भी लिया था। अब बारी आती है लोगों के रिएक्शन की। तो अब लोगों ने जब इसको डिटर्जेंट को ट्राई किया तो उनको ये डिटर्जेंट राख, सॉल्ट और सोडा से काफी ज्यादा अच्छा लगा। फिर क्या था, जिसने इसे ट्राई करा था वो और भी लोगों को इसके बारे में बताते, उसकी क्वालिटी के बारे में बताते। ऐसे ही वर्ड ऑफ माउथ एड्स के चलते निरमा डिटर्जेंट का मांग बढ़ गई थी। ये डिटर्जेंट क्वालिटी में तो अच्छा था ही, बट इसकी प्राइस भी बहुत कम थी।
1970 के दशक में इंडियन डिटर्जेंट बाजार में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज का दबदबा था, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का सर्फ, जिसने 1 किलो का सर्फ का प्राइस था 13 रुपए। तो 13 रुपए उस टाइम पे काफी ज्यादा होते थे और मिडिल क्लास लोग इसे खरीद नहीं सकते थे। सो करसन भाई पटेल ने अपने डिटर्जेंट को 3 रुपए पर किलो पैकेट बेचा, ताकि हर कोई इसका इस्तेमाल भी कर सके और सस्ते प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी का तो वो जल्दी ही लोगों ने इसे लेना भी शुरू कर दिया था। देखते ही देखते टाइम के साथ साथ निरमा हर घर में इस्तेमाल होने लगा। अब इससे करसन भाई को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। देन उन्होंने वो सारा का सारा प्रॉफिट अपने बिजनेस में लगाने का सोचा, क्योंकि करसन भाई के लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा था, क्योंकि वो खुद ही तो प्रोडक्ट बना रहे थे, पैकेजिंग भी खुद ही करते, कस्टमर के घर घर जाकर खुद ही लेके आते थे और इसके बाद वो अपनी जॉब भी करते। तो ये सब उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा था। देन 3 साल बाद में यानी कि 1972 में उन्होंने अपनी जॉब छोड़कर सिर्फ एक ही काम पर फोकस करने की सोची और उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में अपनी एक फैक्ट्री खोली। पहली फैक्ट्री में सिंपल और किफायती मशीनों को यूज करके डिटर्जेंट पाउडर बनाना ये मशीन लोकल मार्केट से खरीदी थी। उन्होंने स्थानीय रूप से कच्चे माल और संसाधनों को यूज में लिया। इससे उनकी लागत तो कम हुई, साथ साथ उन्होंने आसपास के व्यापारियों से भी अच्छे संबंध बना लिए थे। उन्होंने लोकल आदमियों को ही अपने काम पे रखा था। चूंकि उनको डिटर्जेंट बनाने का कोई भी आइडिया नहीं था, सो करसन भाई ने पहले उनको सब कुछ सिखाया। साथ साथ उन्होंने अपनी क्वालिटी के साथ कोई भी समझौता नहीं किया, क्योंकि इस बात का पूरा ध्यान रखा कि कम खर्चे के चक्कर में उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी में थोड़ा सा भी फर्क ना आए, क्योंकि इस क्वालिटी के दम पर ही उन्होंने लोगों का विश्वास जीता था। इस तरीके से करसन भाई पटेल ने पहली फैक्ट्री में साधारण मशीनरी और स्थानीय संसाधनों को यूज करके निरमा वॉशिंग पाउडर का निर्माण शुरू किया। उनकी मेहनत भी सफल हुई और निरमा एक बहुत बड़ा नाम भी बन चुका था। अब सवाल ये आता है कि करसन भाई पटेल ने ये सब कैसे किया। तो करसन भाई पटेल ने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए रेडियो पर एडवर्टाइजिंग करने की सोची, जिसके लिए करसन भाई ने पूर्णिमा एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ में हाथ मिलाया और ऐसे ही निकल कर आया कंपनी का सबसे बढ़िया टैगलाइन, सबकी पसंद निरमा, जो कि इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि इसको अगले 33 साल तक एड के लिए यूज में लिया गया था। इस एड की वजह से गुजरात ही नहीं, गुजरात के बाहर भी ये फेमस हो गया था। पर जितनी पॉपुलैरिटी सर्फ की थी उतनी ज्यादा निरमा की नहीं हो पा रही थी। पॉपुलैरिटी कम होने की वजह से शॉपकीपर्स तो वो निरमा को अपनी शॉप पे रखते ही नहीं थे, बिकॉज उनको ये डर था कि चूंकि सर्फ मार्केट में पहले से ही है और अच्छा भी है, तो निरमा को कोई क्यों लेगा। इसी डर से शॉपकीपर वाले भी निरमा को लेने से बचते थे और जो भी माल उठाते थे उसका पूरा पेमेंट ही नहीं करते थे, जिससे कि कंपनी को इससे बहुत ज्यादा ही नुकसान होने लगा। 1982 में करसन भाई को धीरज जवाब देने लगा था और फिर उन्होंने शांत दिमाग से ये सोचा कि वो ऐसा क्या करे कि शॉपकीपर उनसे सारा सामान भी ले और पूरा पेमेंट भी करे। फिर क्या था, बहुत सोचने के बाद में उनको एक आइडिया आता है और उन्होंने मार्केट से अपना माल सारा का सारा वापस इसके बाद सबसे पहले उन्होंने अपना एक टीवी एड चालू किया, सबकी पसंद निरमा, और इस एड में हेमा, जया, रेखा, सुषमा जैसे कैरेक्टर को डालकर सीधे उन्होंने फीमेल्स को निशाना बनाया। ये एड का लोगों पर ऐसा असर हुआ कि लोग शॉप पर जाकर शॉपकीपर से निरमा की मांग करने लगे। जैसे जैसे मांग पड़ने लगी, शॉपकीपर परेशान हो गए, क्योंकि करसन भाई ने तो सारा का सारा माल वापस मंगवा लिया था। अब शॉपकीपर कंपनी के पास गए और फुल पेमेंट करके माल ले जाने लगे। इससे निरमा को काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ। लेकिन निरमा को जब मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया था तो वो चीपेस्ट प्रोडक्ट में गिना गया था और यूनियन लीवर को इसको अपना कॉम्पिटिटर मानने से भी इनकार कर दिया। लेकिन जब उन्होंने निरमा का प्रॉफिट देखा तो हिंदुस्तान लीवर ने ये सोचा कि आने वाले टाइम पर ये उनके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करने का सोचा, लेकिन वो अपना प्राइस कम नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने लोगों के ब्रेन में ये मैसेज डालने का ट्राई किया कि हर सस्ती चीज़ जो है वो अच्छी नहीं होती है। इसलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने उस टाइम की फेमस टीवी एक्ट्रेस से टीवी ऐड करवाया, जो थी कविता चौधरी। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लोगों को ये बताना चाहता था कि उनका सर्फ चाहे महंगा है लेकिन क्वालिटी के मामले में वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि उस टाइम तक निरमा ने अपनी पहचान जो थी वो मजबूत कर ली थी, इसलिए लोगों पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। निरमा को वॉशिंग पाउडर पर मिली सफलता से खुश होकर उन्होंने निरमा के टिकिया को भी लॉन्च किया, जो कि पाउडर की तरह ही कम प्राइस में एक्सीलेंट प्रोडक्ट था। इस तरीके से निरमा ने 1988 में 60% तक मार्केट पे अपना हाथ रख लिया था और वो एक्चुअल में सबकी पसंद निरमा हो गया था। रूरल कंज्यूमर पैनल ने जब 1998 में सर्वे किया तब पता चला कि निरमा की डिटर्जेंट केक पानी में कम घुलता है और अच्छा रिजल्ट देता है, जो कि मार्केट में मौजूद दूसरे डिटर्जेंट केक नहीं दे पाते।
बट 1988 में जिस निरमा के पास में 60% शेयर था वो 2015 में 12% हो गया एंड 2019 के आते आते वो 6% ही रह गया। तो 1988 से 2019 तक ऐसा क्या हुआ कि 60% से वो डायरेक्ट 6% हो गया? तो हुआ ये कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने निरमा से आगे निकलने की बहुत कोशिश की, बट कुछ नहीं होने पर उसके लो प्राइस की तरफ उसने कदम रखा। न्यू डिटर्जेंट व्हील को निरमा के आगे लाके खड़ा कर दिया और इसका प्राइस निरमा की तरह ही लो कर दिया। निरमा और व्हील के बीच में जंग छिड़ी हुई थी, वहीं मार्केट में एक और कॉम्पिटिटर ने एंट्री ले ली थी, वो थी गड़ी डिटर्जेंट। ये गड़ी डिटर्जेंट निरमा ही नहीं बल्कि व्हील के लिए भी एक खतरा बन चुका था। 1987 में RSPL ने गड़ी को लॉन्च कर दिया था और इसका प्राइस भी लो ही रखा था ताकि मिडिल क्लास और रूरल कस्टमर को टारगेट किया जा सके। तो अब निरमा ने अपने प्रोडक्ट पर ध्यान दिया और उन्होंने और भी प्रोडक्ट शामिल किया, जैसे कि निरमा ने अपना एक साबुन लॉन्च किया जिसका एड सोनाली बेंद्रे से कराया गया था। निरमा की ये टैगलाइन भी काफी पॉपुलर हुई थी, सौंदर्य साबुन निरमा। तो ये प्रोडक्ट भी उनका चल गया था, बट इतने सस्ते प्रोडक्ट कंपनी को चलाने के लिए काफी नहीं थे और अलग प्रोडक्ट लॉन्च करने पर वो भी सस्ते रेट में, तो निरमा की इमेज एक चीपेस्ट प्रोडक्ट की हो गई थी। अब निरमा को अपनी ये इमेज चेंज करनी, तो निरमा का प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, निरमा सुपर वॉशिंग पाउडर। तो निरमा ने प्रीमियम मार्केट में भी अपना जलवा बिखेर दिया और वो भी सिर्फ 2 साल के अंदर। अब इसके बाद निरमा ने टूथपेस्ट, ऑयल, नमक में भी अपना कदम रखना शुरू कर दिया। तब तक हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कई सारे एड्स किए, कैंपेनिंग की और बहुत हाथ पैर मारने के बाद में आखिरकार उसने नंबर 1 डिटर्जेंट पर व्हील को लेकर ही आ गया। यूं तो निरमा ने प्रीमियम मार्केट में अपना काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया फिर भी निरमा लोगों के दिमाग से चीप प्रोडक्ट का टैग को रिमूव नहीं कर पाया। जैसे जैसे टाइम जा रहा था बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में आते जा रहे थे, तो ऐसे में निरमा को खरीदने से लोग झिझकने लगे क्योंकि निरमा ने कुछ भी नया इनोवेट नहीं किया था जिससे कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते। न ही निरमा ने अपनी पैकेजिंग पर ध्यान दिया। करसन भाई पटेल को बढ़ते कंपटीशन से ये पता चल गया था कि उसका प्रॉफिट इसमें कम ही है। सो निरमा ने एजुकेशन फील्ड में अपना कदम रखना चाहा। सो करसन भाई पटेल ने गुजरात के अहमदाबाद में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की नींव रखी। इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी नींव रखी। इसके बाद निरमा ने सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी कदम रखा, जो कि राजस्थान के निगबोल में है, जिसका नाम था न्यूवोको शेपिंग अ न्यू वर्ल्ड। इसे करसन भाई ने अपने बेटों को संभालने को दिया और इसमें करसन भाई का लक और हार्डवर्क काम कर गया और न्यूवोको वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट सीमेंट मेकर्स बन गया। इसके बाद निरमा ग्रुप ने एक और काम जोड़ा जो कि थी लाफार्ज इंडिया, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी थी। इसके बाद निरमा ने इमामी सीमेंट को 5,500 करोड़ रुपए में एक्वायर किया। इस सभी सेगमेंट में जाने के चक्कर में निरमा ने अपने मेन बिजनेस में ध्यान देना एकदम कम कर दिया था, बिकॉज तब तक मार्केट में बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हो चुके थे। तो शायद इसलिए निरमा ने अलग सेगमेंट में जाना ज्यादा बेहतर समझा। तो ये थी करसन भाई पटेल, फाउंडर ऑफ निरमा ग्रुप, जिन्होंने अकेले अपने दम पर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था।